हमारे बिलीव्स, your beliefs will tell you whether you're going to be successful in your life or not. If you believe, you can break any barriers in the world. सबसे पहले देखेंगे कि ये बिलीव्स होते क्या हैं। हमारे बिलीव्स होते हैं एक फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, एक फीलिंग ऑफ अश्योरेंस। हमारे बिलीव्स होते हैं एक फीलिंग ऑफ परमानेंस। हमारे दिमाग में एक चीज परमानेंट हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। रिजिडिटी, फीलिंग ऑफ रिजिडिटी, आदमी एक चीज को लेकर रिजिड हो जाता है। हमारे इंडिया में कई भागों में कई लोग अपने शरीर में सुई चुभाते हैं, कई लोग आग के ऊपर चलते हैं। हम बोलते हैं कि ये क्या टॉर्चर है, लेकिन उनके लिए वो उनका बिलीफ है, उनके भगवान उससे खुश हो जाएंगे। ये बिलीफ, ये कन्विक्शन, ये फिक्स पैटर्न आते कहां से है? ये कन्विक्शन आते हैं हमारे आसपास के एक्सपीरियंस से। हमारे एक्सपीरियंस से जो हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो इंटरप्रिटेशन बनते जाते हैं, वो पिलर्स की तरह बनते हैं, खट 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 खट, और वो पिलर्स पे जो छत रखी जाती है वो होता है हमारा बिलीफ। बहुत लोगों की समस्या ये है कि उन्होंने अपने बारे में गलत इंटरप्रिटेशंस निकाल के, गलत रेफरेंसेस इकट्ठा करके गलत बिलीफ्स बनाए हैं। मैं मैथ्स में फेल हो गया, इसलिए इंटरप्रिटेशन निकाला कि मैथ्स मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं इंग्लिश में फेल हो गया तो मैंने इंटरप्रिटेशन निकाला कि इंग्लिश मुझसे हो ही नहीं सकता। क्यों? इंटरप्रिटेशन ऐसे निकालना चाहिए, मैथ्स तो मैं करके दिखाऊंगा, इंग्लिश तो मैं सीख के दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हमें पोटेंशियल की कमी नहीं है, पोटेंशियल तो बहुत है, सिर्फ हम इंटरप्रिटेशन कैसा निकालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्टिमिस्टिक आदमी होता है वो नेगेटिव परिस्थितियों में भी बढ़िया इंटरप्रिटेशन निकालता है, लेकिन जो पेसिमिस्टिक आदमी होता है वो पॉजिटिव परिस्थितियों में भी गलत इंटरप्रिटेशन निकालता है। पेसिमिस्टिक आदमी कहता है इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक आदमी कहता है लेट मी सी हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। इसलिए अगर अपने बिलीव्स ठीक करने हैं तो पहले अपने इंटरप्रिटेशन ठीक करो, अपने पिलर्स ठीक करो। आप इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेफरेंसेस कौन से इकट्ठा करते हो वो इंपॉर्टेंट है। सक्सेस के रेफरेंस इकट्ठा करो। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने वनडे मैच में डबल सेंचुरी मारी, फर्स्ट डबल सेंचुरी। उससे पहले 2962 मैचेस खेले जा चुके थे। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग थिंग होगी, 180 मैचेस में सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी, रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी मारी, मार्टिन गुप्टिल ने डबल सेंचुरी मारी, क्रिस गेल ने डबल सेंचुरी मारी, और डबल सेंचुरी की लाइन लगी। उनको रेफरेंस मिले कि अगर सचिन तेंदुलकर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यूपी में एक मधुपट्टी नाम का गांव है, उसमें 75 फैमिलीज है। उस 75 फैमिलीज से 47 आईएएस ऑफिसर्स है। पता है क्यों? क्योंकि उन बच्चों को रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि अगर हमारे गांव से ये कर सकते हैं तो मैं भी आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं। एक स्टोरी मैंने पहले के वीडियो में बताई है। 1954 तक ऐसे माना गया था कि 1 माइल की रनिंग के लिए 4 मिनट से ज्यादा लगते हैं। 4 मिनट के अंदर इम्पॉसिबल है, हमारे मसल्स की कैपेसिटी उतनी है ही नहीं। रॉजर बैनिस्टर 1954 में 1 माइल की रनिंग उसने 3 मिनट 59.4 सेकेंड्स में कंप्लीट की, और उसके बाद आश्चर्य हुआ, उसी साल में 27 लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके नेक्स्ट ईयर में 215 लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक 20,000 लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनको रेफरेंसेस मिले कि अगर रॉजर बैनिस्टर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए सक्सेस के रेफरेंसेस इकट्ठा करो, इन्हीं रेफरेंसेस से हमारे बिलीव्स बनते हैं। हेनरी फोर्ड कहते हैं whether you believe you will succeed or you believe you will not, in both the ways you are right. Because when you believe you will succeed, you will put your heart and soul and whole potential, and you will succeed. And when you believe you will not succeed, even if small tiny difficulty, and you will say I knew it, I will not succeed. Your whole system, your own world is actually controlled by your belief system. The values we hold in life, the direction we take is because of our beliefs. अगर आपका बिलीफ है कि पैसा ही सब कुछ है, you will have one set of belief, you will do anything for money. अगर आपका बिलीफ है आफ्टर लाइफ है, you will have one set of belief. प्लेसिबो इफेक्ट, डॉक्टर आपको एक गोली देते हैं और बोलते हैं कि ये गोली बहुत इफेक्टिव है, 10,000 लोगों पे मैंने ट्राई की है और सब लोग ठीक हो चुके हैं। आप वो गोली लेते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो गोली नहीं थी, वो एक सिर्फ शुगर पिल थी। आप आपके बिलीफ से ठीक हो गए, आपके मन से ठीक हो गए। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू, यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग और यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल। जेम्स एल्कॉक कहते हैं वी आर आवर बिलीव्स, आवर बिलीव्स डिफाइन द वर्ल्ड फॉर अस, आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आवर एक्शंस एंड रिएक्शंस रिस्पॉन्ड नॉट टू द वर्ल्ड एज इट इज but to the world as we believe it to be. The best thing for us is we can create our own beliefs, we can choose our beliefs, we can control and change our beliefs.
इसीलिए अपने बिलीफ्स को अपडेट करो, अपग्रेड करो, जैसे अपने फोन को अपडेट करते हैं। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछो, अपनी सोच को चेंज करो, अपने बिलीफ्स को चेंज करो। You know what we are today is because of our beliefs, and what we will become tomorrow will be because of our beliefs. So create new beliefs and you will create a new life, new world for you. Thank you. God bless you. Kindly share.